हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये सारी चीजें होती क्या है और एक्चुअल में ये काम कैसे करती हैं और हमको इनको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीजों के डाउट्स जो रहेंगे आपको आज इस क्लास में आपके खत्म हो जाने वाले हैं। मैं काफी सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं कि भाई ये सारी चीजें होती क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, पर अगर मैं एक लॉजिकली अपने व्यू से अगर बात कर रहा हूं ना, तो मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो है ना, बस एक मिथ है। अगर आप एक ऑप्शन चेन जानते हो, ऑप्शन चेन पहले से फॉलो कर रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो आप ये सारी चीजें पहले से ही जानते हैं। बस बात क्या है कि इन्होंने इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल करके उनके सब नाम वगैरह लिख दिए, उनके कुछ नाम वगैरह दे दिए हैं कि भाई ये चीज ये मतलब ये होगा तो इसका नाम ये होगा, ये होगा तो इसका नाम ये होगा, ऐसा कुछ नाम दे रखे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमने ऑप्शन चेन में सीखा था वही सारी चीजें यहाँ पर हैं और इसी में आप वो सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है और इनको हम क्यों ऐसा बोलते हैं, वो सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो वीडियो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना है। वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो का कर लो, सेव कर लो। जब आपको उतना टाइम मिले, जितनी भी वीडियो की लेंथ है उतना टाइम मिले, तब आप ये करना कि आप ये वीडियो इत्मीनान से देख लेना। अगर आपको एक्चुअल में समझना है तो, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर समझना है, जानना है इसके बारे में, तो फिर आप बने रहो वीडियो में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। तो चलो ठीक है, ये 4 टर्म्स हैं। अगर मैं बात करता हूं तो पहला हमारा है, क्या है, लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट। लॉन्ग बिल्डअप हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा शॉर्ट कवरिंग, और एक हो गया शॉर्ट बिल्डअप, और एक हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। ये 4 चीजें होती है, 4 चीजें, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पहली चीज अपन मतलब स्टार्टिंग से करेंगे और आगे चल के मैं पूरा एडवांस में आपको बताने वाला हूं कि आप कहां देख सकते हो। अगर ये देखो ऑप्शन चेन वगैरह में देखोगे तो शायद आपको समझ में ना आए कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और कब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ये सारा चीजें हो सकता है ऑप्शन चेन के अंदर आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर सेपरेट वेबसाइट आपको लेकर आया हूँ, वो आप वेबसाइट पे बता दूंगा। और आप बहुत ही ईजी तरीके से अगर ये सारी चीजें जानना है और ये सारी चीजें समझने के बाद आपको काम करना है, काम करने के साथ साथ आपको कब इंपॉर्टेंस देनी है इन चीजों को, कब नहीं देनी है, ये सारी चीजें मतलब A to Z में पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसके तो बिल्कुल ही मत करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बोलने का कोई ठिकाना नहीं रहता कब क्या बोल जाऊँ, ठीक है। तो अभी हमारी बात करते हैं, जैसे इन चारों को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होते क्या, फिर मैं समझूंगा कि काम कैसा करते हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड इन्होंने बोला है लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो जिस पर मैंने मार्क करा है लॉन्ग बिल्डअप, इसका मतलब क्या है। वैसे अगर आप सुन रहे होंगे मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो यार सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये हो रहा है कि लॉन्ग की जो पोजीशन है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, लॉन्ग की पोजीशन। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, दो मार्केट में जैसे हम मतलब वर्ड यूज करते हैं कि मैं बाई कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही दो चीजें यहाँ पे मार्केट में होती है, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है बाई, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप मतलब सीधी सी बात है कि ये बोल रहे हैं कि भाई लॉन्ग में पोजीशन बन रही है, मतलब बाई कर रहे हैं लोग और उसमें जो पोजीशन है ना वो बढ़ रही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज शॉर्ट कवरिंग, इसका नाम पढ़ो आप, इसमें समझ में आना चाहिए आपको क्या लिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट कवरिंग, समझ में आया कुछ शॉर्ट कवरिंग से क्या मतलब अपना निकल के आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग मतलब कि जो पोजीशन पहले उन्होंने शॉर्ट में बनाई हुई थी, मतलब शॉर्ट करके रखी हुई थी, शॉर्ट करके मतलब रखी हुई थी, सेल करके रखी हुई थी, ठीक है ना, उसको कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं हम क्या, शॉर्ट कवरिंग। समझ रहे हो, शॉर्ट्स जो पहले से बने हुए थे उनको हम कवर कर रहे हैं। सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं, शॉर्ट बिल्डअप। जस्ट मिनट, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप में अब इजीली समझ में आ गया होगा, अगर दो चीजें समझ में आ गई तो तीसरी भी मैं वही बोलने वाला हूं। शॉर्ट बिल्डअप मतलब सीधी सी बात है कि शॉर्ट्स जो पोजीशन है वो बन रही है, मतलब बढ़ रही है, ठीक है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है,
लॉन्ग अनवाइंडिंग, फोर्थ है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग से क्या हमको देखने को मिला, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब सीधी सी बात है, जो बायर वाली पोजीशन थी, जो बाइंग पोजीशन थी, वो अनवाइंड हो रही है। अनवाइंड हो रही है इन द सेंस मतलब वो निकल रही है, मतलब वो भी अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहे हैं, समझ रहे हो, प्रॉफिट जो है वो बुक कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज समझ में आ गई आपको। मैं सब एक एक चीज समझाऊंगा। देखो अभी जो समझना चाह रहे हो आप, मैं वो समझा रहा हूं, ठीक है ना। जो आप समझना चाह रहे हो मैं बस वो समझा रहा हूं, और जो मुझे समझ में आता है मैं ये बाद में समझाऊंगा कि मुझे क्या समझ में आता है, ठीक है ना। अभी जो आप समझना चाह रहे हो, जो आप सोच के आए हो ये वीडियो देखने के लिए कि भाई मेरे को ये चीज सीखनी है, समझनी है, तो मैं अभी वो समझा दे रहा हूँ। 110% मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के बाद, ठीक है। तो बने रहो, ठीक है ना। मुझे जो समझ में आता है मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे ज्ञान फैल रहा है, फालतू का, हमको ये चाहिए नहीं था, हमको जो बताना था वो बता, बस खत्म बात। तो मैं वो अपना सेपरेट बताऊंगा बाद में। अगर आपको वो जानना है तो फिर ये वीडियो जब खत्म होने वाला होगा तो लास्ट में वो बताऊंगा कि मैं क्या जानता हूं और मैं क्या मानता हूं और उसके हिसाब से मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी ये चारों चीजें समझ में आ गई, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये चारों चीजें हो गई, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये तीन चीजों पे, ये वाला पोर्शन आप हटा दो, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दो आप, वॉल्यूम वाला, ठीक है। अब दो चीजों पे ध्यान दो, एक प्राइस पे ध्यान दो आप, और एक दो आप ओआई पे। इसको बोलते हैं ओआई, मतलब ओपन इंटरेस्ट, है ना। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट। ये दो चीजों पे आप ध्यान देना, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप होता है, क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, दो चीजें हो रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, लॉन्ग क्या बोलते हैं अपना ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट में लोग बाग ज्यादा इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। क्या है, सीधी भाषा में बोलूं कि सब लोग बाई कर रहे हैं, और सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया हमको बाई करना, बाई बाई के लिए बैठे हुए हैं सब लोग। तो ये इसका मतलब सीधा सा है, ठीक है ना। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मोर ट्रेडर आर बाइंग, मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं बाइंग में। तो मार्केट कहां जा रहा है, बाइंग, ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप, मतलब लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, मतलब बाइंग की पोजीशन बन रही है और सबको बाई करना है। पहली चीज हो जाती है कवर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक। और इसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्ग बिल्डअप। अब तीसरी चीज शॉर्ट कवरिंग, सॉरी दूसरी चीज है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, प्राइस जाता है ऊपर, ठीक है ना, वॉल्यूम और क्या, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का होता है कम, ठीक है ना। और इसको भी हम बोलेंगे क्या, बुलिश। क्यों, क्योंकि बायर आर स्क्वायर अपनी जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं जैसे अगर बात करूं तो समझते रहो, थोड़ा देखते रहो, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे भी बुलिश हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, फिर भी मार्केट की प्राइस जो है ऊपर बढ़ रही है। ये चीजों का सिंपल सा लॉजिक है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये हो रहा था कि शॉर्ट में जो पोजीशन बनी थी, शॉर्ट के अंदर जो पोजीशन बनी थी, वो शॉर्ट वाले अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। शॉर्ट वाली जो पोजीशन थी वो क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग में, वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट उनके फेवर में नहीं है। अब क्या नहीं है, मार्केट उनके फेवर में नहीं है, मार्केट उनके अपोजिट जा रहा है। तो वो लोग भी कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो सीधी सी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट्स वाले भी निकाल रहे हैं और जो बाइंग वाले थे वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और नए कुछ बायर अगेन से उसमें आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि मार्केट वहां से मूव करेगा और काफी अच्छा मूव देता है शॉर्ट कवरिंग के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग मतलब बायर आर स्कॉर्प पोजीशन, मतलब जो शॉर्ट्स की पोजीशन थी वो स्कॉर्प हो रही है, मतलब एग्जिट हो रही है। तो इसका मतलब भी सीधी सी बात है कि मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है ना। थर्ड जाता है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है कि प्राइस जा रही है नीचे। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब सीधी सी बात है कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, मतलब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना।
मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट चला जाएगा नीचे, तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, कॉल को बाइंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉल को बाइंग कर रहे हैं, है ना। और कॉल को बाइंग कर रहे हैं इन द सेंस, मतलब कॉल जो मतलब कॉल साइड का जो ओवाई होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कॉल साइड का जो ओवाई होगा वो बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। मतलब सीधी सी बात अगर मैं करूं तो जो शॉर्ट वाले लोग हैं, जो मार्केट को चाह रहे हैं कि मार्केट चला जाए नीचे, तो वो अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कॉल साइड जो कॉल राइटर होता है ना, वो अपनी पोजीशंस क्या होंगे, बढ़ा रहे हैं। मैं अभी ऑप्शन चेन के अंदर समझाऊंगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, पर यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है। ये सारी चीजें ऑप्शन चेन के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, ठीक है ना। तो शॉर्ट बिल्डअप होगा ना, तो क्या होगा, प्राइस जाएगा नीचे, ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा, बढ़ेगा, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और मोर ट्रेडर आर सेलिंग, मतलब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। तो मार्केट क्या होगा, बेरिश, बेरिश मतलब सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब क्यों, इसका मतलब क्यों लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों, देखो भाई, जब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, सीधी सी बात समझो, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, अगर मैं देख रहा हूं कि भैया शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और मार्केट क्या है, नीचे जाने की कंडीशन में है, और मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई लॉन्ग जो है वो तो अनवाइंड करेंगे ना अपनी पोजीशन, वो तो अपना जो भी होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो तो बुक करेंगे ही ना। आप ये चीज लॉजिक से समझो, पहले मैंने कोई चीज अगर खरीद रखी है, अगर कोई चीज मैंने रख रखा हूं, मार्केट पहली चीज तो मेरे फेवर में नहीं जा रहा, ठीक है, मैं झेल रहा हूँ, लॉस हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर जब मुझे दिखने लग गया कि क्या होने लग गया है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब शॉर्ट वाले जो पोजीशन थे वो बढ़ा रहे हैं अपने स्ट्राइक, और ज्यादातर और शॉर्ट बना रहे हैं, मतलब जो कॉल साइड के जो ओआई है वो और ज्यादा बढ़ रहा है, कॉल साइड में लोग और ज्यादा राइटिंग कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे जाने वाला है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं लॉन्ग में बैठा हूं, मतलब अगर मैं बाइंग में बैठा हूं, तो भाई मैं तो अपनी पोजीशन अनवाइंड करूंगा ना, एग्जिट करूंगा ना। समझ में आ रहा है, क्यों बैठूंगा जब मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसी बेसिस पे काम कर रहा हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग पे, शॉर्ट बिल्डअप पे, शॉर्ट कवरिंग पे, लॉन्ग बिल्डअप पे, अगर मैं इसी मेथड पे काम कर रहा हूं, तो मेथड तो मेरे को यही बोल रही है कि भाई क्या हो रहा है, कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। मतलब मैं अगर पोर्ट साइड में बैठा हुआ हूँ, मुझे लग रहा था कि मार्केट, पहले क्या लग रहा था कि मार्केट जाएगा ऊपर, पर अभी तो मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मतलब मार्केट जा रहा है नीचे। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, एग्जिट मार दूंगा, अपनी पोजीशन जो थी वो कवर कर लूंगा, ठीक है ना। इसको भी मतलब लॉन्ग कवरिंग बोल सकते हैं, लॉन्ग कवरिंग बोलते हैं, पर मतलब बोल सकते हैं पर नहीं बोलते, उसका मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोलते, अब वो उनका लेना देना है। जैसे शॉर्ट कवरिंग होती है वैसे लॉन्ग कवरिंग भी हो सकती है, पर नहीं भाई, उनको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलिए, ठीक है भैया बोल लो, तुमको जितना कॉम्प्लिकेशन पैदा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है ना, हम उसको भी समझ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी समझ में आ गया इसको हम, देखो अब सिंपल सी बात बताऊं, लॉन्ग बिल्डअप इस जगह पे मार्केट में बताऊं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, मार्केट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, मार्केट गिर रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब सीधी सी बात है, मार्केट बढ़ रहा है इस टाइप से एकदम से। और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब लॉन्ग कवरिंग हो रही है, अपनी भाषा में बोले तो वैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग में भी क्या होता है कि मार्केट तेजी से नीचे जाता है, उसका रीजन बहुत सारे तरीके से मैं बताता हूं आपको, क्यों, क्योंकि अभी ये दो टर्म्स आप समझ लो, एक ये वाला, ऊपर वाला अलग मान लो, ये क्या है, बाइंग की सिचुएशन है, नीचे वाली क्या है, सेलिंग की सिचुएशन, ठीक है ना। इधर पे क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, समझते रहना, है ना। ये इतना ही बताना मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस बताने का ये है कि भाई आप इस चीज से अगर आप देखते हो, काम करते हो, तो पैसा कमाओ, ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक के साथ अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली जो कंडीशन है, दो कंडीशन है, जस्ट मिनट में क्लियर कर लेता हूं एक बार, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ऊपर वाली जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन जो है वो क्या है, ऊपर वाली बाइंग वाली कंडीशन है, ठीक है, क्या है, बाइंग वाली कंडीशन है। तो यहां पे जो हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इस कंडीशन में आप समझना थोड़ी सी, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है ना। ऊपर वाली कंडीशन में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सीधी बात क्या है, सीधी बात, अगर मैं एक एग्जांपल अगर आपको देना चाहूं, तो एग्जांपल के लिए मैं बात करूं
कि सीधी बात है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब एक 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 ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, थोड़ी देर में दूसरा बढ़ गया, तीसरा बढ़ गया, चौथा बढ़ गया, पांचवा बढ़ गया, मतलब सीधी सी बात है ये लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ओआई बढ़ता जा रहा है इधर पे और प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में प्राइस जो होगी वो मूवमेंट क्या करेगी, थोड़ी स्लो करेगी, ठीक है। इस कंडीशन में प्राइस जो है क्या करेगी, मूवमेंट थोड़ा स्लो करेगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सबको दिख रहा है भाई लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे पोजीशंस आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे और इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज में क्या हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग। मैं अपने हिसाब से ये बता रहा हूं, शायद ये कोई ने आपको बताया, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं जो मुझे लगता है, ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग, अब इसमें दो कंडीशन मिक्स हो जाती है भाई, दो कंडीशन मिक्स हो जाती है। पहली कंडीशन क्या हो जाती है कि पहले तो लॉन्ग क्या हुआ था, हमारा बिल्डअप हुआ था, तो प्राइस हमारा ऊपर जा रहा। अभी क्या होगा कि यहाँ पे दूसरी चीज कंडीशन ये आ गई कि शॉर्ट्स को कवर हो रहे हैं, शॉर्ट कवर हो रहे हैं भाई, शॉर्ट कवर हो रहे हैं, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ, एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अभी तक क्या था कि जो बायर थे, अभी तक जो था कि वो बायर थे, सपोज करता हूं मैं किसी जगह पे कोई चीज खरीदने जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा था, पहले वहां पे बाइंग कर रहा था, पहले मैं बाइंग कर रहा था। सपोज मैं बात करता हूं कि मैं एक 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 कोई इक्वल पॉइंट पे हूं, ठीक है ना, मैं कोई इक्वल पॉइंट पे हूं, एक जगह पे हूं, पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, बार बार बाइंग कर रहा था, ठीक है, बाइंग कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक क्या था, सिंपल था सब कुछ, ठीक है ना। पर अब यहाँ पे क्या हो गया है, जब शॉर्ट कवरिंग की बात करेंगे हम, तो शॉर्ट कवरिंग में ये चीज हो जाती है कि भाई अभी बायर तो थे ही थे, पर अब यहाँ पे जो शॉर्ट वाले पोजीशन वाले थे, शॉर्ट वाली जो पोजीशन वाले लोग थे, जिन लोगों ने शॉर्ट्स बना रखे थे, वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं। तो अब आप सोचो, बायर तो है ही पहले से, उनके हिसाब से तो मार्केट जा ही रहा था ऊपर, पर अब जब शॉर्ट भी कवर हो गए, मतलब जो लोगों ने शॉर्ट करके रखे थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन काट ली, तो उसमें से कुछ 10-20% लोग तो ऐसे भी आएंगे, वो लोग तो कवर करके तो खत्म कर दिया उनने, खत्म ही करेंगे ना भाई। जब उनके मार्केट डायरेक्शन के, मतलब उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन काट के निकल जाएंगे। पर कुछ लोग उसमें से ऐसे होंगे कि जो फिर लॉन्ग बिल्डअप में आ जाएंगे, लॉन्ग बिल्डअप में आ जाएंगे, मतलब सीधी सी बात है कि वो यहाँ से उनको लॉस हो गया होगा, तो वे क्या सोचेंगे, चलो ठीक है भाई मार्केट ऊपर ही जा रहा था, तो हम भी क्या करेंगे, लॉन्ग बिल्डअप में शामिल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे नहीं करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि 90% लोग अपना लॉस बुक करके बैठ जाएंगे, भाई मैं अगला ट्रेड लूंगा, पर उसमें से 10% जो लोग होंगे, वो 10% क्या करेंगे, और इसको बाइंग करेंगे, इसको और बाइंग करेंगे, और यहां से और ज्यादा सेलिंग हो गई। शॉर्ट वाले जो थे वो कवर करके अपना निकल रहे हैं, यहां से और सेलिंग हो गई, तो भाई अब यहां से ये होगा कि अब ये जो मार्केट का मूवमेंट था, अब वो क्या होगा, डबल स्पीड से ऊपर जाएगा, डबल स्पीड से। क्यों? क्योंकि उसको दो जगह से बूस्ट मिल रहा है। पहली चीज कि भाई अभी तक उसका प्रेशर बना हुआ था, कहां, सेलर्स की वजह से, सेलर्स की वजह से। अब एक एक्चुअल पॉइंट तक मार्केट पहुंच गया जहां तक सेलर्स आ रहे थे कि भाई, अब सेलर वो चाह रहे थे कि भाई इस पॉइंट तक, सपोज करता हूं कि एक 100 रुपए की प्राइस है और सेलर 80 रुपए पे बैठा हुआ है, और वो वेट कर रहा है कि अगर 100 रुपए की प्राइस पे मार्केट गया तब मैं एग्जिट करूंगा, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूं। तो मार्केट क्या कर रहा है, 80 रुपए की प्राइस पे है और वो धीरे धीरे करके 90 पे आ गया, सेलर फिर भी बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा मार्केट को छोड़कर, मेरा प्राइस है 100 रुपए, अगर 100 रुपए का मेरा ऐसा लेट होगा तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। पर मार्केट क्या है कि लॉन्ग बिल्डअप चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो धीरे धीरे करके 100 रुपए भी पहुंच गया। अब क्या हुआ, सेलर को लगा डर, और सेलर क्या करेगा, अपनी पोजीशन को कवर कर लेगा, वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देगा। और जब वो एग्जिट कर देगा तो लॉन्ग बिल्डअप तो चल ही रहा था, मतलब मार्केट स्लो तो चल ही रहा था, अब उसका प्रेशर खत्म कहां से हो जाएगा, सेलर्स की साइड से। मार्केट का प्रेशर खत्म हो गया सेलर्स की साइड से कि भैया चलो ठीक है, सेलर भी निकल गया, अब तो हम ही राजा हैं। तो फिर मार्केट का जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डबल स्पीड से बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे जो होगी, जो बाइंग होगी वो काफी तेज होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूं आपको, कि आपको यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई इतनी देर में अपन को करना क्या था। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, ओआई बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग,
इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ओ आई का मतलब क्या होता है मैं बताऊं आपको। ओ आई का मतलब क्या होता है? ओ आई सिंपल में भाषा में अगर मैं बात करूं तो ओ आई ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ओ आई सीधी सी मतलब होता है कि भाई ओ आई बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर ए कोई बंदे ने एक पोजीशन खरीदी और बी कोई बंदे ने एक पोजीशन बेची, ठीक है ना, ये दो कंडीशन बनती है। ये दोनों कंडीशन दोनों साइड बनती है। क्यों बनती है कि देखो अगर सीई साइड में बात करूं, कॉल साइड अगर मैं बात करूं तो दो लोग होते हैं, एक होते हैं राइटर और एक होते हैं बायर। जैसे अगर मैं ऑप्शन में बाइंग करता हूं तो मैंने अगर बैंक निफ्टी का कोई भी एक 100 रुपए का प्रीमियम बाई कर लिया, मैंने 100 रुपए का प्रीमियम बाई कर लिया जो कि मुझे पड़ा 2500 रुपए में, ठीक है। अगर जब मैं उसको बाई कर रहा हूं तो कंडीशन यही होगी कि अगर उसको कोई सेल करेगा, अगर कोई सेल करेगा तभी मैं उसको बाई कर पाऊंगा। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं होता। आप एक चीज याद रखो, ये कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में सभी जगह पे एक ही चीज होती है। अगर यहाँ पे अगर कुछ लोगों को यही अकेला पता है कि ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में बस बाई किया जाता है, तो बाई अकेला नहीं किया जाता दोस्त। यहाँ पे सेलिंग भी होती है, पर सेलिंग में क्या होता है कि थोड़ी सी सेलिंग जो होती है ना वो कॉस्टली होती है। मतलब अगर आप 2500 रुपए में कोई बैंक निफ्टी का 100 रुपए की प्राइस का वो प्रीमियम बाई कर रहे हैं तो वहीं पे कोई बंदा उसको सेल करने के लिए लाख रुपए पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? लाख रुपए पे कर रहा है उसको सेल करने के लिए। वो मैटर एक अलग है। मैंने ऑप्शन चेन वाले वीडियो में पूरा डिटेलिंग में आपको समझा कर रखा है कि सेलर कौन है, बायर कौन है, आपको क्या देखना क्या नहीं देखना। अगर आपने ऑप्शन चेन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑप्शन चेन की लिंक दे दूंगा, उस वहां पे जाके आप ऑप्शन चेन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि अगर आप 100 रुपए के प्रीमियम को बाई कर रहे हो और अगला बंदा सेल कर रहा है तो इन दोनों के बीच में जो डीलिंग हुई है, एक ने बाई किया, मतलब मान लेता हूं कि ए बंदे ने बाई किया, बी बंदे ने सेल किया। ए वाला बंदा बायर था, बी वाला बंदा सेलर था। तो इन दोनों ने मिला के क्या करा? एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सीधी सी बात है, मतलब एक ओआई बिल्ड करा। इन दोनों ने क्या करा? एक ओआई बिल्ड करा। एक ने बाई किया, एक ने सेल किया। ये अगर आप मानो तो ये कॉल साइड भी होता है, ये पुट साइड भी होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉल भी बाइंग करते हैं, पुट भी बाइंग करते हैं। अगर मैं कॉल बाइंग कर रहा हूं तो कोई बंदा कॉल सेल कर रहा होगा, अगर मैं पुट बाई कर रहा हूं तो कोई बंदा क्या कर रहा होगा? पुट सेल कर रहा होगा। अब ये क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि किस साइड पे ज्यादा क्वांटिटी में कॉल बाइंग हो रही है और कॉल राइटिंग हो रही है, और किस साइड क्वांटिटी में पुट राइटिंग और पुट बाइंग हो रही है। ये दोनों चीजें होती है। तो इसका ओआई का मतलब सीधी सी बात है यही होता है कि अगर एक बंदे ने खरीदा, एक बंदे ने बेचा, तो ये एक ओआई हो जाता है, ठीक है। अगर दो बंदे खरीद रहे हैं, दो बंदे बेच रहे हैं, तो दो ओआई हो जाता है। तो इसी हिसाब से जो ओआई बढ़ता है वो आपको दिखता है। जैसे अगर मतलब पुट साइड में अगर मैं देखूं तो पुट साइड में 10,000 लोगों ने क्या करा है? 10,000 लोगों ने बाइंग की है पुट और 10,000 लोगों ने राइट किया है पुट। तो वो एक 10,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको वहां पे शो करेगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है भाई पर ट्रेड के हिसाब से आपको बताता है कि अभी कितने ट्रेड हो चुके हैं। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने ट्रेड हो सके, मतलब भाई कितने लोगों ने बाइंग करी, कितने लोगों ने सेलिंग करी, तो वो इसका पूरा एक वॉल्यूम बताता है। मतलब सीधा टर्नओवर बताता है कि भाई अभी अगर मैं बात करूं तो 10,000 लोगों ने बाई करी, 10,000 लोगों ने सेल करी, 2,000 पहले निकल गए थे, 2,000 नए आ गए थे, 3,000 और आ गए थे, 5,000 और आ गए थे। जैसे वो जो खिचड़ी पका पकू के जो पूरा एक स्ट्रक्चर निकल के आता है कि भाई अभी फाइनली क्या चल रहा है, तो वो बताओ। तो वो बताने के लिए सीधी सी बात है वॉल्यूम आपको बताता है कि अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना वॉल्यूम आ चुका है, मतलब इतने बंदे इतने ट्रेड लेके जा चुके हैं, कुछ बंदे बने हुए हैं, कुछ और आ रहे हैं, सब हो रहा है। पर फिलहाल की कंडीशन में जो वॉल्यूम आ रहा है वो है 50 लाख का, ठीक है। मतलब अभी तक जो ट्रेड वगैरह सारे हो गए हैं ना वो 50 लाख हो चुके हैं। आया समझ में? कुछ और डाउट? तो अभी हम समझ रहे थे शॉर्ट कवरिंग के बारे में, सॉरी शॉर्ट बिल्डअप के बारे में। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों समझ में आ गई। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब सीधी सी बात है कि हमारा मार्केट क्या हो रहा है, सॉरी मैंने गलत ग्राफ बना दिया, नीचे जा रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब हमारा मार्केट क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओआई बढ़ रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है
तो जो सीई साइड वाले लोग होंगे, समझना, मैं एक बार अगर आपने ऑप्शन चेन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना। सीई वाले जो लोग होंगे ना, सीई वाले, वो लोग क्या कर रहे होंगे इस जगह पे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे होंगे, कॉल को राइट कर रहे होंगे, मतलब सेल कर रहे होंगे, और कुछ लोग उसमें बाइंग भी कर रहे होंगे। पर सीधी सी बात है कि आदमी इंपोर्टेंस किसको देता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। पैसा किसके पास ज्यादा होता है, वो होता है सेलर्स के पास, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंस उनको मिलेगी, बायर का इधर पर कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। बायर, अगर मैं बात करूं सक्सेस रेशियो की, तो बायर का जो सक्सेस रेशियो है वो है लगभग अगर मैं बात करूं तो 33% के आसपास, ठीक है ना। और सेलर्स का जो सक्सेस रेशियो आता है वो आता है 65 के अराउंड, ठीक है ना। अब ये चीज मैं अपने मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मुंह उठा के, आप ये चीज सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना, आपको कहीं मिलेगा, कोई एक्सपर्ट से पूछ लेना, तो ये आपको बता देंगे, ठीक है ना, कि ऑप्शन बायर और सेलर के सक्सेस रेशियो क्या होते हैं, क्यों ज्यादातर सेलर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं, क्यों ज्यादातर बायर जो होते हैं वो लॉस में होते हैं। उसका रीजन बहुत है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अपन जो समझ रहे हैं वो समझेंगे, ठीक है ना। तो सी साइड में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो राइटिंग है वो चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ओआई तो तभी बढ़ेगा ना भाई, भले ही अभी यहाँ पे सी साइड क्या हो रहा है कि राइटिंग हो रही, पर वहां पे बायर भी होंगे। कौन होंगे, बायर भी होंगे, कोई लोग जहां वहां पे कॉल भी बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। वो कॉल भी बाइंग करेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट में ओआई बढ़ेगा, ठीक है ना। ओआई बढ़ेगा, ज्यादातर ले बेच चलेगी, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब कॉल सेल हो रहा है, तो मार्केट का नीचे जाएगी, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, लोग बाग शॉर्ट कर रहे हैं, लोग बागों को लग रहा है कि भाई अब मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो भैया ये क्या हो गया, सिम्टम्स शॉर्ट बन रहे हैं, मतलब मार्केट बेरिश हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग मैं फिर से बता दूं आपको, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मेरा सीधा सा मतलब होता है लॉन्ग कवरिंग, वो जो यहाँ पे हो रहा था। क्यों, अभी यहाँ से लॉन्ग, देखो शॉर्ट बिल्डअप होंगे, यहाँ पे भी वही कंडीशन थी कि लॉन्ग बिल्डअप होंगे, तो भैया जो शॉर्ट वाले लोग हैं वो छोड़ के भगेंगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अब जब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि भाई लॉन्ग लॉन्ग जो पोजीशन बना के रखे थे उनके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा, मतलब अब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। ये वाले जो लोग थे लॉन्ग बना के रखे थे, पर इस जगह पे क्या हो गया है कि अब मार्केट जा रहा है नीचे। यहाँ मार्केट जा रहा था क्या, ऊपर, अब मार्केट जा रहा है क्या, नीचे। तो भाई अभी कंडीशन ये चल रही है कि पहले शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, फिर वही बात आ गई कि 80 रुपए के प्राइस पे हम बैठे हुए हैं, 100 रुपए जाएगा हम निकल जाएंगे, अब प्राइस आ गया 100 रुपए। तो अब ये लोग जो है ना, जो जिन्होंने लॉन्ग बिल्डअप करके रखा था, लॉन्ग बिल्डअप करके रखा था, अब वो क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे मतलब या तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर वो लॉस बुकिंग करेंगे, दोनों ही चीजें होंगी। जरूरी तो नहीं है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेटली, अपन मान सकते हैं ये चीज कि भाई अगर उनको प्रॉफिट हो रहा था तो वो प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा था तो लॉस में भी निकलेंगे। क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट तो नीचे जा रहा है। अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तो लॉन्ग वाले पोजीशन वाले थे, जो जिनको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब नहीं जा रहा है, तो अब वो निकल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अब आपको काफी अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया है तो वीडियो एक बार और देख लेना, ठीक है। अभी हम चलते हैं कहाँ, ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है। सो गाइस अब हम आ गए हैं कहाँ, ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के अंदर हम समझेंगे, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, एक आध चीज समझाऊंगा, जो मुझे दिखेगी मैं वो समझा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा और भी टॉपिक कवर करना है, तो मैं उस पर जाऊंगा। फिलहाल अभी मार्केट में क्या चल रहा है मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन में अगर मैं बात करता हूँ तो ये निफ्टी का है, मैं बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का ले लेता हूँ। आज जो एक्सपायरी है हमारी नियर वाइज वो है कितनी, 23 जून की, उसका ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि क्या चल रहा है अभी, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने पहले बता रखी हुई हैं आपको। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सी होती है, जो भी हमारे प्राइस अभी चल रहा है स्पॉट में या हमारे फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा है उसके आसपास की जो प्राइजेस होती हैं वो एट द मनी की प्राइजेस होती हैं, ठीक है ना। उससे जो दूर वाली होती है या उससे और दूर वाली, नीचे साइड दूर वाली होती है, ऊपर साइड दूर वाली होती है, उनको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ द मनी और इन द मनी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम मान सकते हैं किस टाइप से, मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं कि अभी बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है
32,900, ठीक है। तो कॉल साइड के लिए जो उसके अंदर प्राइस आएंगे, जैसे अगर मैं बात करूं 800, 700, 600, 500, ये कॉल साइड के लिए इन द मनी है। और पर ये पुट साइड के लिए क्या है, आउट ऑफ द मनी है, जो प्राइस आने वाली है। जैसे कॉल के लिए जो प्राइस आने वाली है, मतलब इस साइड में जो आने वाली प्राइस है वो क्या है, आउट ऑफ द मनी है। और इस साइड में अगर पुट साइड की मैं बात करूं, तो जैसे अगर पुट साइड का मतलब सीधी तो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मार्केट, तो उल्टा चलेगा, सीधी सी बात है, 900 से 800, 700, 600, 500 उस साइड जाएगा। तो ये उसके लिए दूर के लिए है, तो ये इसकी आउट ऑफ द मनी है, ये इसकी इन द मनी है। और ये कॉल साइड की इन द मनी है, ये कॉल साइड की आउट ऑफ द मनी है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे पूरे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑप्शन चेन के अंदर कि क्या होता है, उसमें मैंने A to Z सब समझा रखा है, तो आप वहां जाके ये चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अभी चल क्या रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस जगह पे, तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, इस जगह को हम बोलेंगे एट द मनी। अभी मैं फिलहाल ले लेता हूं कौन सा, 800 वाला स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट अराउंड इसके आसपास ही चल रहा होगा। 800 की स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर साइड में ये चेंज इन ओआई है, ठीक है। नई पोजीशन बनती है वो दिखती है इस जगह पे, और इस जगह पे क्या होता है, जो नई पोजीशन बनती है वो दिखती है। ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये पुट साइड का इन द मनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कॉल साइड में पोजीशंस बन रही हैं, बिल्ड हो रही हैं, मतलब नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे 800 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे अगर पोजीशन बिल्ड हो रही है, सीधी सी बात है कि अगर सेलर जो है, मतलब मार्केट को सेल, मतलब मार्केट में जो प्राइस है उसको सेल करना चाहते हैं, मतलब निफ्टी को नीचे ले जाना चाहते हैं, बैंक निफ्टी को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कॉल साइड में जो है ना, कॉल साइड में क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे। मतलब कॉल साइड में ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पोजीशन बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बिल्ड करेंगे, मतलब पोजीशन सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मिनट, इस जगह पे सेल करेंगे वो लोग, तो इसका जो OI है वो इस जगह पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मार्केट जाए नीचे, इसलिए ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे 800 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे भी उन्होंने क्या कर लिया है, 800 की प्राइस पे भी कुछ राइटिंग कर दी है, 700 पे भी कुछ राइटिंग कर दी है, 600 पे भी कर दी है, 500 पे भी कर दी, और ऊपर साइड भी वो लोग राइटिंग कर रहे हैं, और ऊपर भी राइटिंग कर रहे हैं। वो यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसका, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन क्या है, ये मैं अगर बात करूं तो ये क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। जैसे कि हमने समझा था इस जगह पे कि शॉर्ट बिल्डअप होता है तब क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस जगह पे, देखो कहाँ पे, शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे आप देखो ये अपन ने करा था अभी, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता है तो मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है, मतलब मार्केट डाउन साइड जाने वाला होता है, मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है। उस टाइम पे क्या होता है, प्राइस जाता है नीचे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, यही चीजें हो रही है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है, अभी आगे चलते हैं और आगे जाके समझते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। तो ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे सेम चीज हो रही है, आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग। जस्ट अ मिनट, जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, ठीक है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। क्या कहाँ हो रही है, ये देखो आप, इस जगह पे हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट, अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो मार्केट वाले जो सेलर लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा, और इन्होंने क्या करके रखा है, कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है। ये इसकी LTP है, ये इसके प्राइस है कॉल के, ठीक है ना, ये कॉल के प्राइस है, और ये कॉल के प्राइस मतलब चेंज हो रहे हैं, मतलब ये इतने इतने पॉइंट गिरे हुए हैं कल की क्लोजिंग से। मतलब कल ये, मतलब आज अगर मैं बात करूं ये 310 है, तो ये कल की प्राइस में कुछ और होगा इसका,
जो कि आज इसमें से 384 रुपए कम हुआ है, उसकी प्राइस का 384 रुपए कम हुआ है। तो सीधी सी बात है कि ये लोग चाह ही रहे हैं कि वो उसकी प्राइस का हो, कम हो। प्राइस अगर कम होगी तो किनको प्रॉफिट होगा? जो लोगों ने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है ना, कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ। अब मार्केट की स्पीड जो है वो हम चेक कर सकते हैं इस जगह से। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग है उनको अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब ये लोग क्या चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए। अगर मार्केट यहां से क्या होता कि मार्केट अगर ऊपर चला जाता, ठीक है ना, इस टाइप से ऊपर चला जाता, तो इनके जो पुट है और उनके प्रीमियम क्या होते, कम हो जाते। जैसे कि अगर बात करता हूं इस जगह पे क्या हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो कॉल साइड वालों के प्रीमियम कम हो रहे हैं, मतलब कॉल साइड वाले पैसा कमा रहे हैं, पर पुट साइड वालों की हालत हो रही है क्या, खराब। क्यों? क्योंकि भाई अगर उन्होंने कोई चीज 100 रुपए पे सेल करी थी तो अब वो बढ़ के 100 मतलब 195 रुपए उसमें इंक्रीज आ गया। 195 रुपए उसमें क्या हो गई, प्राइस में इंक्रीज हो गया। मतलब अगर वो 100 रुपए की थी तो अब वो 296 की हो गई है। तो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट सेलिंग की बात करता हूं, ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत कहां आती है कि यहाँ पे लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। तो भाई ये लोग नहीं चाहते कि हमको लॉस अनलिमिटेड हो, तो ये क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, पोजीशन खत्म कर ली अपनी। ये जो पोजीशन थी वो क्या कर ली, खत्म कर ली। मतलब क्या कर लिया, सीधी सी बात करें तो क्या हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है। ये देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, प्राइस भी नीचे जाता है, वॉल्यूम भी नीचे जाता है, और क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। तो इस जगह पे आप देख सकते हो, जब आप देखोगे इस जगह पे ऑप्शन चेन के अंदर, जस्ट मिनट, ऑप्शन चेन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ओ आई वगैरह ये सारी चीजें कम हो रही होंगी। कैसे कम हो रही होंगी, यहाँ पे आप देखो, ये ओ आई है, ये इस साइड का आप चेक करो, और ओ आई इस साइड का चेक करो। कंपेरेटिवली क्या हो रहा है कि इस साइड का ज्यादा कम है, इस साइड ज्यादा है। कॉल साइड ज्यादा ओ आई है, पुट साइड कम ओ आई है। इसका सीधा सा मतलब है कि इधर वाले लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी कॉल वाले जो थे वो हो गए हावी, और वो मार्केट को ले जाएंगे नीचे। और अगर और नीचे ले गए तो इनका जो प्रीमियम है वो और इंक्रीज हो जाएगा, जिस जगह पे यहाँ पे और ऑलरेडी हो रखा है। तो ये क्या करेंगे, निकल के भग जाएंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन शॉर्ट कवरिंग में होती है। शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा कि इस जगह जो होगी अनवाइंडिंग हो जाएगी, और इस जगह क्या होगी, और ज्यादा ओआई बढ़ जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप में या लॉन्ग बिल्डअप में इसका अपोजिट होता है, जैसे कि मैंने समझाया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये था आज का अपना ऑप्शन चेन वाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, आपको ये सारी चीजें देखनी है कि भाई किधर पे हमको मिल जाए और हमारे काम का क्या है, और मेरा व्यू क्या रहता है इस सारी चीजों का, तो मैं अपने व्यू की बात करूं दोस्तों, तो मेरा व्यू सीधा सा है कि मैं इतने झमेले में नहीं पड़ता। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने बहुत सारा कुछ करा है, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है, और यही एक फैक्ट है मार्केट के अंदर। पर बात यह है कि अगर आपको पता करना है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें तो आपको चार्ट पे ही पता चल जाएगी ना। अभी हाँ, एक चीज का और प्रूफ मैं दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, और यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप चार्ट पे भी तो देख लो, चार्ट पे भी एक्चुअल में है क्या, चार्ट पे देखो। चार्ट में मैं जैसे जाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा तो क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी के अंदर भी वही चीज हुई है कि बैंक निफ्टी कहाँ गई है, नीचे गई है। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी नीचे गया हुआ है, और इस जगह पे अभी है बैंक निफ्टी। ठीक है, और उससे ज्यादा जो गिरावट आई है वो आई है निफ्टी के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आज का दिन है 22 तारीख का, 22 जून का दिन है, और यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ निफ्टी में 15,665 पे, और नीचे मार्केट गया है 15,391 पे। ठीक है ना, तो मार्केट में क्या हुआ है, ये वाली कंडीशन बनी हुई है। कौन सी वाली कंडीशन बनी हुई है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है ना, क्या हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है ना, और क्या हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ है, नीचे गया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ गए।
अब मैं आपको बताऊं कि इतनी रामायण के अलावा अब आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक पुट कॉल रेशियो वाला वीडियो बना के दिया था, पुट कॉल रेशियो वाला वीडियो बना के दिया था, आप अगर चाहोगे तो उस वीडियो पे जाके देख सकते हो। मैंने आपको एक वेबसाइट बताया था, वेबसाइट बताया था कौन सा, मैं आपको बता देता हूं। मैंने वेबसाइट बताया था ऑप्स्ट्रा का, ठीक है। ऑप्स्ट्रा पे आप काफी इजीली तरीके से, कुछ नहीं है, ऑप्स्ट्रा पे आप जैसे ही जाओगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, गूगल से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो खुल रहा है अभी, ठीक है। पेज हैज बीन एक्सपायर्ड, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, 2 सेकंड लगेगा इसमें, ठीक है। तब तक ये खुल रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपको अगर यही चीज जाननी है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, शॉर्ट अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, ये सारी चीजें जाननी है, तो आपको सबसे बढ़िया एक वेबसाइट में बता देता हूँ, ये सब आपको जानना है। क्योंकि अगर ऑप्शन चेन पे पर्टिकुलरली आप देखोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है लेट समझ में आया, नहीं समझ में आए, वो सारा थोड़ा सा क्या है, मैटर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मैटर गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। कहाँ जाना है, मनी कंट्रोल। आप मनी कंट्रोल जैसे ही डालोगे तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप पहला वाला जाके मनी कंट्रोल पे क्लिक मारो, ठीक है। कंटिन्यू विद मनी कंट्रोल, जस्ट अ मिनट, ठीक है। मनी कंट्रोल ओपन हो गया है हमारा, एक मिनट, होम पेज पे आ जाने हमको, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये मनी कंट्रोल ओपन हो गया, हमको जाना है कहाँ पे, मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट में हम जैसे ही क्लिक मारेंगे तो हमको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जस्ट मार्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑल स्टार, ये यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा ऑल स्टार, इस पे आपको कर देना क्लिक, ठीक है। ऑल स्टार पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये इस बॉक्स में FNO प्राइजेस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको देखने को सारी चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉप लूजर देख सकते हो, टॉप गेनर देख सकते हो, और वॉल्यूम वाइज फलाना ढकाना सब देख सकते हो, ठीक है ना। आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप देखना है तो इसका सीधा सा मतलब जो मैंने वहां पर समझाया था, इस पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। ये कंडीशन कहां बन रही है, अब यहाँ पे देख लो आप, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, ये देखो, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन प्राइस दोनों बढ़ रही, मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। आपको लॉन्ग बिल्डअप देखना है, आप क्या करोगे, इस जगह पे जाके क्लिक कर दोगे, किस जगह पे, इस जगह पे, ये सारी चीजें आपको दिख रही है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। ये क्या हो रहा है इस कंडीशन में, इंक्रीज इन, सेकंड कंडीशन क्या लिखी, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, डिक्रीज प्राइस हो रही है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो आपको अगर देखना है तो आप सिंपल कोई भी चीज पे एक पे क्लिक कर देंगे मैंने कर दिया, ठीक है, अभी ओपन होकर आ जाएगा आपको जिसका भी देखना है, कोई भी स्टॉक का देखना है, इंडेक्स का देखना है, सारी चीजों का यहाँ पे आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पे आ चुके हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइजेस वगैरह का सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल गया है ना। कहाँ हो रहा है, ये जो कंडीशन बन रही थी, क्या कंडीशन बन रही थी, शॉर्ट बिल्डअप की, नहीं इसकी, जस्ट मिनट हम देख लेते हैं किस कंडीशन पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंक्रीज इन प्राइस ओपन इंटरेस्ट अलोंग विद ए डिक्रीज इन प्राइस मोस्टली इंडाइसेस शॉर्ट पोजीशन बीइंग बिल्ड, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज, OI इंक्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ है OI इंक्रीज, ये OI बढ़ रहा है, प्राइस जो है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये इन सारे शेयर्स में हो रहा है ये सब, ठीक है, इन सारे शेयर्स में हो रहा है। आप पर्टिकुलरली जब एक एक करके देखोगे तो देख लोगे। यहाँ पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो, आप जाओगे ऑल फ्यूचर्स की बजाय आप क्या कर दोगे, इंडेक्स फ्यूचर कर दोगे, ठीक है ना, और ऑल एक्सपायरी सिलेक्ट कर लोगे, या फिर आपके नियर बाई जो भी एक्सपायरी है, जैसे मैं जून की एक्सपायरी सिलेक्ट करूंगा उसको क्लिक करूंगा, ठीक है, मैंने गो कर दिया। गो करने के बाद आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने गो कर दिया, ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आ गया, ठीक है। ये कंडीशन किस जगह पे बन रही है, क्या क्या कंडीशन बन रही है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमारी क्या हो रहा था, प्राइस डिक्रीज हो रहा था, OI बढ़ रहा था, मतलब क्या हो रहा था,
इस जगह पे प्राइस डिक्रीज हो रहा था और क्या हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था। अब किस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा हो रहा है, इस जगह पे देखो आप 30 जून वाली एक्सपायरी पे, जस्ट मिनट, हाँ ये 30 जून वाली एक्सपायरी आ रही है, तो ये कहां पे हो रहा है, इस जगह पे 15,000, इसके स्ट्राइक प्राइस में चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना, ठीक है, इस जगह पे फ्यूचर्स में अपन बात कर रहे हैं, जस्ट मिनट, इंडाइसेस, ओपन इंटरेस्ट, लोएस्ट, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारा कुछ, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर मेरे को देखना था, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखना था, जस्ट मिनट, अभी मेरे को एक्सपायरीज मिल जाएंगी, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर मुझे देखना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी प्राइस में वो वाली कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक चीज करके सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ये देखो प्राइस कम हो रही है, ओआई बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो प्राइस है कौन सी, 16,000 की प्राइस है, 15,000 की पुट की प्राइस है, ठीक है, 15,500 की प्राइस है। ये सारी कंडीशन जहां जहां बन रही हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल वाइज दिखा देता है। अगर आपको ये चीज देख के काम करना है तो आप यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से जो भी चीजें देखनी है वो सब कुछ लिखा हुआ है, लिख के आप उस चीजों पर डिटेल में जा सकते हो। मैंने समझा दिया है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस पर अलग से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ये आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ कि अगर आपको देखना ही है, आपको ऑप्शन चेन में नहीं देखने को मिलता, आपको समझ में नहीं आती कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप यहाँ से आके देख सकते हो। सबसे बढ़िया चीज है ऑप्स्ट्रा, ठीक है। ऑप्स्ट्रा में मैंने जैसे आपको बताया था क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट पे आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करेंगे ओपन इंटरेस्ट पे, ऑप्स्ट्रा वेबसाइट के बारे में मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट सबसे ऊपर वाला ओपन इंटरेस्ट लिखा है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, एक पेज खुल के आएगा, जिस पेज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। मैंने एक्सप्लेन करा है कहाँ पे, अपनी पुट कॉल रेशियो वाली वीडियो में। यहाँ पे आप देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपको अगर चेक करना है कि भाई शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पंचायत शो हो रही है, तो आप उन पंचायतों को बंद करके, ठीक है, सब कुछ समझने के लिए आपके पास एक ये वेबसाइट मुझे सबसे प्यारी लगती है। एक ये वेबसाइट है भाई, देखो फ्री है, पेड भी इसका वर्जन है, पर हमको जरूरत नहीं है उतने जल्दी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक 15 मिनट की कैंडल लोगे वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। एवरी 15 मिनट में आपको ये चीज बता देता है निफ्टी के अंदर कि पीसीआर क्या है, पीसीआर कितना आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पीसीआर का मतलब क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, ठीक है ना। पुट कॉल रेशियो का मतलब सीधा सा है कि पुट वालों के अपेक्षा, कौन से, पुट वालों की अपेक्षा, पी वालों की अपेक्षा में सी वाले कितने हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 65 कौन है, पुट वाले हैं, और 100 कौन है, कॉल वाले लोग हैं। समझ में आया, सिंपल लॉजिक। 100 कॉल वाले लोग हैं, तो कॉल वाले लोग कौन होते हैं, कॉल राइटर। पुट वाले कौन होते हैं, पुट राइटर। अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट कहां जाएगा, नीचे। अगर, और इनके हिसाब से मतलब सीधी सी बात है, पुट कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट जाएगा नीचे। अगर आपको पुट राइटर ज्यादा मिल जाते हैं, सपोज करता हूं कि 65 आपके क्या थे, 65 क्या थे आपके कॉल राइटर थे, ठीक है ना, और 100 क्या थे, पुट राइटर थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट जाएगा अप, ठीक है, मार्केट जाएगा अप। ये दो चीजें आप समझ लो, ठीक, ये दो चीजें आपने समझ ली। कहां, अगर पुट वाले लोग ज्यादा हैं तो मार्केट जाएगा ऊपर, अगर पुट वाले लोग कम है, कॉल वाले लोग ज्यादा है, तो मार्केट जाएगा कहां, नीचे, ठीक है। इस वेबसाइट में सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि आपको एवरी 15 मिनट में ये एनालिसिस करके आपको इस जगह पे बताता रहता है, और आपको क्या करना है कि एवरी मिनट, एवरी मतलब 15 मिनट पे आके निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चेक करते रहना है कि किस में पीसीआर डेटा ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जैसे इस कंडीशन में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी कि निफ्टी के अंदर पीसीआर जो डेटा बता रहा है वो बता रहा है 0.65, पर अगर मैं वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा आ रहा है क्या, पीसीआर डेटा आ रहा है क्या, 85, 0.85 पीसीआर डेटा है ना।
अब देखो इसके हिसाब से भी आप शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप ढूंढ सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इतना ही दिमाग लगा रहे हो शॉर्ट बिल्डअप कॉल बिल्डअप में, तो मेरे हिसाब से, मैं अगर मानूं तो मेरे हिसाब से दो चीजें होती हैं। अब मैं बता दूं कि मुझे क्या लगता है, फिर इसके बारे में आऊंगा मैं। इस जगह पे मुझे ये लगता है कि अगर अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट क्या है, स्लोली ऊपर जाएगा। अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मार्केट का चांसेस है कि वोलेटिलिटी काफी हाई होगी और मार्केट काफी स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट स्लोली स्लोली डाउन जाएगा, और अगर उसके साथ साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो गई तो मार्केट का मूवमेंट जो रहेगा ना वो काफी फास्ट रहेगा। मतलब जो मेरे टारगेट हैं, अगर मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूं, अगर मैंने कोई पुट बाइंग करके रखी हुई है, 100 रुपए की पुट बाइंग करी है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर उस जगह पे होने लग गई है तो मेरा जो 100 रुपए का प्रीमियम था वो बहुत फास्ट 100 से 200 300 400 हो जाएगा। पर अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो 100 120 110 150 180 धीमे धीमे करके बढ़ेगा। पर अगर वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो गई तो फिर क्या होगा, डबल स्पीड से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। सेम कंडीशन ऊपर का है कि अगर मैंने कॉल बाई कर रखी है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो मेरा प्रीमियम क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर उसमें शॉर्ट कवरिंग भी हो गई और मैंने क्या कर रखा था, कॉल बाई कर रखा था, तो मेरा डबल स्पीड से मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो मैं इन चीजों से बस दो ही चीजें मानता हूं कि अगर इनमें से दो कोई चीज हो रही है तो मैं इसको बस वोलेटिलिटी इंडेक्स की तरह ट्रीट करता हूं कि भाई मैं बस ये इसको जान के बस इतना पता करता हूं कि वोलेटिलिटी कितनी फास्ट है। अगर मतलब सिमिलर चल रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना गाइस, अगर सिमिलर चल रहा है तो फिर क्या करना है कि आपको, सिमिलर अगर चल रहा है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। और अगर आपको उसके साथ साथ शॉर्ट कवरिंग और अगर आप लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल रही है तो आपके मूवमेंट होंगे फास्ट। वो चीजें आप पता कर सकते हो किस जगह पे जाके, वो आप पता कर सकते हो अपनी इस ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पर आकर। इस जगह पे आपको नाम दिख रहा होगा ऑप्स्ट्रा, इस वेबसाइट पे आके आप पता कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी का 85 चल रहा है, मैंने निफ्टी का बताया था उसका 0.65 चल रहा है, तो इन दोनों का मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी में जो है ना, बैंक निफ्टी में मूवमेंट कम फास्ट होगा पर निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगा। तो आप इस दिन क्या कर सकते थे, निफ्टी में आपकी पोजीशन बना सकते थे अगर आप सेल साइड में बना रहे हैं तो। और अगर आप बाइंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते थे कि आप बैंक निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है ना गाइस, तो आई होप कि मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझा पाया हूं, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी इसके बाद अगर कुछ डाउट है और अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज पॉइंट छोड़ दिया हूं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और गाइज मैं सब ब्रोकर भी हूँ, तो आप जाके लिंक में जो मेरे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 ब्रोकर के नंबर दे रखे हैं आपको, मतलब लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो मेरे साथ आप। ठीक है ना, तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।